नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग मंडी निरीक्षक के इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, वॉइस में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है इसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो बनाने का नियम होता है वो कैसा होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सभी स्थिति के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो टेंस का जो बनाने का नियम अलग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम अलग होता है। इस टाइप से हर एक टाइप के सेंटेंस के लिए अलग अलग नियम होता है। तो सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस, जितने भी टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डब्ल्यू एच टाइप का जो क्वेश्चन टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे। फिर जो मॉडल्स होते हैं जैसे शुड, वुड, कुड, कैन, में, इस टाइप से जो मॉडल्स होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे किसी को रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, इस टाइप से जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको जानेंगे। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव का जानेंगे। इन्फिनेटिव यानी कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको जानेंगे। फिर स्पेशल टाइप के कुछ और सेंटेंस होते हैं जिसमें जैसे देयर, देयर वाले वाक्य का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, उन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस से कि टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड नियम समझ लेते हैं। देखिए, जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जनरली होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, और सब्जेक्ट कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब सब, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीरीज क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस का नियम है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमेशा ऐसी सेंटेंस रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम लोग को कुछ नियम में बदलाव करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे का जगह ले लेगा। यानी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल देगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे चल देगा। देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट शुरू में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में शुरू में है, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट में है एक्टिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस में शुरुआत में आ जाएगा। मतलब एक दूसरे का जगह चेंज हो जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का स्थान नहीं चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब जहां पर रहेंगे वहीं पर ही रहेंगे, इनका स्थान नहीं बदलता है। स्थान सिर्फ सब्जेक्ट का बदलेगा और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह में जाएगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जगह में जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब वर्ब अपने ही जगह में रहेंगे, बस उनका फॉर्म चेंज होता है। तो देखिए, फॉर्म कैसे चेंज होता है इसको देख लेते हैं। जो वर्ब है, टेंस या कोई भी वाक्य में वर्ब का कुछ भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना रहता है। मतलब पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो हम लोग वर्ब के बारे में तो जान लिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। अब हमारे पास तीन चीज बच गए, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज करना है पैसिव वॉइस में, तो ये क्लियर हो गया। और वर्ब का स्थान नहीं बदलना है, जहां वर्ब है वहीं पर ही रखना है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलना है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह बदलते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है, उन चेंजेस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में कैसे बदलाव होगा। देखिए, बदलाव सभी में होगा, ठीक है, लेकिन जगह चेंज सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा जगह। बाकी बदलाव सभी में होगा। वर्ब में बदलाव जो भी फॉर्म रहेगा वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो वर्ब का बस इतना ही बदलाव होगा। और हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलता है, तो उसका नियम जानेंगे अलग से। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कैसे मतलब बदलता है, तो किस टाइप से परिवर्तन होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हेल्पिंग वर्ब बने मतलब कि बचेगा,
उसको हम लोग हर एक टेंस या हर एक सेंटेंस के हिसाब से अलग से देख लेंगे। तो ये वर्ब कंप्लीट हो गया। वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में देखेंगे। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि वो एक दूसरे में कैसे बदलता है। और एक नियम ये है कि अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले उसको बाई लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ मतलब एक्टिव वॉइस में शुरुआत में रहता है तो उसको जब लास्ट में लिखते हैं तो उसको लास्ट में लिखने से पहले बाई लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, मतलब सीखते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आई मतलब कि सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में आई है, तो जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो आई को हम लोग मी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही है और उसको ऑब्जेक्ट के जगह में लेंगे तो हिम हो जाएगा। और यही ऑब्जेक्ट हिम है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट के जगह में लेंगे तो ही हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे में बदलता है। सब्जेक्ट के जगह में लिखेंगे तो ये सबको लिखना पड़ेगा और अगर ऑब्जेक्ट के जगह में लिखेंगे तो ये सब को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सी है वो सब्जेक्ट के जगह रहेगा और ऑब्जेक्ट के जगह में लिखेंगे तो हर होगा। अगर हर ऑब्जेक्ट के जगह उसको सब्जेक्ट का जगह लिखेंगे तो सी होगा। तो इस टाइप से एक दूसरे में बदलता है। तो ये वाला लिस्ट पूरा याद रखना। आई का मी होता है, ही का हिम होता है या हिम का ही होता है। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना अपना जगह में इस टाइप से बदलता है। ठीक है, तो अब हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लिए और हम लोग वर्ब सीख लिए। ठीक है, अब लास्ट बच गया हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलता है। तो चलिए अब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बदलता है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना रहता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब समझ गए। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब में हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यूअस टेंस रहेगा उसी को लेंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस का रहे, मतलब एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस रहे, अगर उसका हेल्पिंग वर्ब लेना रहेगा तो हमको कंटिन्यूअस वाले टेंस का लेंगे। तो कैसे उसको समझते हैं। देखिए, टेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ही समझना है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक्टिव वॉइस है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब कैसा भी रहे, ठीक है, उसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो उसमें हमेशा कंटिन्यूअस वाले टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये नियम होता है टेंस वाले का। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक्टिव वॉइस है, जितना भी है एक्टिव वॉइस है, जैसे इसमें मैं लाल में लिखा हूँ, ये ऐसा टेंस होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मतलब जितने भी यहाँ पर लाल में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी जितने भी ब्लू में है उन सबका पैसिव वॉइस बनता है। मतलब ये 4 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी सभी टेंस का बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सभी टेंस में है यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है। इस टाइप से सभी टेंस का मैं हेल्पिंग वर्ब दे दिया हूँ। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसे बदल लेगा उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग को कोई सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो अगर उसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसका पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। मतलब जस्ट इंडेफिनिट का उसका कंटिन्यूअस वाले का हो जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा। ठीक है, मतलब इसका हेल्पिंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन जब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि जितने भी इंडेफिनिट टेंस का है उसका हमेशा हेल्पिंग वर्ब ये कंटिन्यूअस वाले का होगा। प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इस टाइप से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे किसी वाक्य में विल लिखा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल है, तो जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो विल का हो जाएगा विल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बदलना रहता है। और जो पहले से कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, जैसे कि कोई वाक्य में इज लिखा है तो इज को हम लोग इज ही रखेंगे, कंटिन्यूअस वाले का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नहीं बदलना रहता है, जैसा है वैसे ही रखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग को बिंग लगाना पड़ता है। बिंग मतलब BEING, इसको उस हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब इंडेफिनिट वाले का हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देंगे, और जो कंटिन्यूअस वाले का अगर पैसिव बनाएंगे तो उसमें कंटिन्यूअस वाला ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अपना अपना साथ में बिंग लगाएंगे। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को यूज करेंगे, साथ में बिंग लगा देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका तो बनता भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। और उसके बाद मान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाना है, तो इसमें भी इसका कंटिन्यूअस मतलब इसके नीचे वाला का देखेंगे, मतलब सभी का अपना अपना नीचे वाला देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। मान लो किसी वाक्य में हैज या हैव है, तो अगर हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैव या हैज का ये हैव बीन और हैज बीन हो जाएगा। मतलब परफेक्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। और ये तीनों का तो पैसिव वॉइस बनता भी नहीं है। तो हम लोग इतना समझ लिए, जितने भी इंडेफिनिट टेंस है उसका कंटिन्यूअस वाले का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और जो कंटिन्यूअस वाले है उसका कंटिन्यूअस वाले का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, साथ में बिंग लगा देंगे। और जो परफेक्ट जितने भी है उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य है उसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को वॉइस चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सभी समझ गए, मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है और कहाँ पर जगह बदलता है, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा और हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वाक्य लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर वाक्य है ही विल प्ले फुटबॉल। मान लीजिए ये एक वाक्य है, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट छाटेंगे। तो ही है वो सब्जेक्ट है, और विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्ले है वो वर्ब है, और फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग छाट लिए। उसके बाद हम लोग को मालूम है एक्टिव वॉइस में जो भी वाक्य रहेगा उसमें पैसिव वॉइस बदलेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के जगह में बदलना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शुरू में सब्जेक्ट था तो हम लोग सब्जेक्ट को हटा के उसके जगह ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ पर देखिए मैं फुटबॉल को लिख दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है अगला में। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो ये वाला कौन सा टेंस का है, ही विल प्ले फुटबॉल, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी यूज होता है, तो यहाँ पर मैं विल भी लगा दिया हूँ। उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया हूँ प्लेड। और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बाई। और उसके बाद ये बाई हो गया, उसके बाद यहाँ पर हिम लिखा हूँ। हिम क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही का हिम होता है, ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस टाइप से ही विल प्ले फुटबॉल का पैसिव वॉइस हो जाएगा फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। तो इस टाइप से पैसिव वॉइस बदला जाता है। यहाँ पर मैं बहुत सारे चार्ट दे दिया हूँ, है ना, हर एक टेंस का कि कैसे बदला है। जैसे आई राइट ए लेटर का ए लेटर इज राइटन बाई मी हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर का ए लेटर इज बीइंग राइटन बाई मी। इस टाइप से सभी बदले हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हर एक टेंस का मैं वाक्य दिया हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट दिया है, इस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में शुरू में है, लेकिन जब इसको मैं पैसिव वॉइस में बदला हूँ तो सभी में लास्ट में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में दिया है वो सभी यहाँ पर शुरू में आ गया है। और वर्ब का यहाँ पर अलग अलग फॉर्म यूज हुआ है हर एक टेंस में।
लेकिन पेसिव वॉइस में सभी में थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है, सब में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, सभी में थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है। और यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो इन्हीं टेंस का यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। देखिए ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लग गया है। ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगा है, साथ में बिंग लग गया है। लेकिन यहाँ पर एम है लेकिन यहाँ पर इज लिया है, तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ एम लगता है इसीलिए एम लगा है, लेकिन ए लेटर के साथ इज लगता है इसीलिए यहाँ पर इज लगा है, क्योंकि ए लेटर के साथ एम नहीं लगा सकते। तो इस टाइप से हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का बदल सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दी हूँ बहुत सारे कुछ टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से टेंस किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का सेंटेंस होता है जिसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना रहता है, उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। ऐसा सेंटेंस होता है जिसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं, और एक WH टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। तो सबसे पहले यस या नो में जवाब देने वाला सेंटेंस होता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर इज ही राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो सिंपल सी, जो सबसे पहले हम लोग को मालूम है पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही जगह चेंज करना है, बाकी का जगह चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, शुरू में है तो ये शुरू में ही लगेगा, ठीक है, ये शुरू में है तो शुरू में ही लगेगा, लेकिन बस बदल जाता है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है पहले देख लेते हैं, इज ही राइटिंग ए लेटर, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले का हमेशा कंटिन्यूअस ही लेना रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव में। तो यहाँ जब मैं पैसिव बनाया हूँ तो इज है तो इज ही लिखा हूँ, लेकिन नियम यह है कि साथ में बिंग लगाना है। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेटिव का नियम ये रहता है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर इज और बिंग लग रहा है तो इसमें से इज बाहर निकल गया है और बिंग है ये अंदर चला गया है, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम लोग को क्या करना रहता है, ऑब्जेक्ट लेना रहता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का नियम है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही है तो ही है ये यहाँ पर चल देगा ए लेटर के जगह, और ए लेटर है वो ही के जगह, एक दूसरे का जगह बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इज आ गया, उसके बाद यहाँ पर ए लेटर आ गया है, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य इसीलिए इसमें बिंग भी आएगा, और उसके बाद फिर वर्ब आएगा, वर्ब में इसमें आईएनजी है लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, तो यहाँ राइटन हो जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लिखना पड़ता है तो बाई लिख देंगे, और ही का जब ऑब्जेक्ट के जगह लिखना रहता है तो हिम लिखते हैं, ठीक है। ये नियम मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंट्रोगेटिव में शुरू में रहता है, तो जब पैसिव वॉइस भी बनाएंगे तो शुरू में ही लिखना रहता है। तो ये नियम है, ठीक है। अब हम लोग WH टाइप है ना, कुछ WH टाइप का जो वाक्य रहता है उसको सीखेंगे। तो उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर डिड सी हेल्प यू है, तो डिड सी हेल्प यू है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि जो भी टेंस रहेगा उसका हमको कंटिन्यूअस वाले का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहाँ डिड है तो डिड का यहाँ हो जाएगा वेयर, क्योंकि कंटिन्यूअस में वेयर होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वेयर हो गया। उसके बाद ये जगह चेंज हो जाता है, सी है वो यू के जगह चल देगा, यू है वो सी के जगह आएगा, तो यहाँ पर यू आ गया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प है तो हेल्प्ड, और यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लिखते हैं, और उसके बाद सी का होता है हिम, तो यहाँ हिम हो गया। तो इस टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब हम लोग WH टाइप सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। WH टाइप मतलब जिसमें वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन, इस टाइप से जो
शब्द रहते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जिसका मतलब क्यों, क्या, इस टाइप से जो सवाल होते हैं ना, उसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस वही नियम बार बार याद रख लेना कि हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही जगह बदलना है, बाकी किसी का भी जगह नहीं बदलना है, बस बाकी का सिर्फ फॉर्म बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब का जो कंटिन्यूअस वाला यूज करना रहता है, और बाकी का कुछ मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह भेजते हैं तो कुछ उसका फॉर्म बदलता है, इसको बस याद रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वेन है, तो वेन का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वेन का वेन ही लिख देंगे। और विल है, विल यू रिटर्न माई पेन, मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सिंपल है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, या उसको सिंपल भी बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाए, क्योंकि हमको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो विल है, तो विल का क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, लेकिन एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं निकलते, इसीलिए विल को यहाँ लिख दिया है, बी को यहाँ लिख दिया है। मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हुआ है, विल बी, ठीक है, विल बी यूज हुआ है, और बाकी जगह वही काम होगा। ये यू है, यू है ये ऑब्जेक्ट के जगह चल देगा, और पेन है ये सब्जेक्ट के जगह आएगा। तो यहाँ पर माई पेन, माई पेन यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट है वो। उसके बाद बी जो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न है, तो रिटर्न का रिटर्न होगा, यहाँ गलती से रिटर्न ही लिखा गया, रिटर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ बाय लिखेंगे और उसके बाद यू लिख देंगे, ठीक है, मतलब लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इस टाइप से इसका पैसिव वॉइस बनता है। इसका बहुत सारे वाई वाट सभी का इसी टाइप से बनाना है, मतलब जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी शब्द रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस वाले का ले लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम लोग मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। मॉडल्स में क्या होता है, जैसे कुड, शुड, कैन, मस्ट में इस टाइप से जो शब्द होते हैं उसको मॉडल्स बोला जाता है। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जहाँ जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, सीता कुड हेल्प हिम। अब इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो जब भी हम लोग को मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो पुराना वाला नियम है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह आ जाता है, वो नियम लगाना है। और बस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ में, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी भी यूज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीता कुड हेल्प हिम है, तो सीता है ये हिम के जगह चल देगा, हिम है वो सीता के जगह आएगा। तो यहाँ पर हिम को जब सीता के जगह लिखेंगे तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का जाएगा, सब्जेक्ट के जगह जा रहा है तो सब्जेक्ट फॉर्म यूज होगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हिम का ही लिख दिए। उसके बाद तुरंत हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहेगा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुड है, तो यहाँ कुड लिखेंगे, और ये मॉडल्स है इसीलिए इसमें बी लगाएंगे। जितने भी मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बी लगाना पड़ेगा। जो भी मॉडल्स का हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी को लगा देना, और साथ में बी भी लगा देना। और उसके बाद सेम वही नियम लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ हेल्प है तो हेल्पड हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को लिख देंगे ऑब्जेक्ट के जगह। बस इसी टाइप से जितने भी मॉडल्स है, कोई भी मॉडल्स रहे, सबको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत टाइप से, अलग अलग टाइप से वो सेंटेंस होता है, जैसे ऑर्डर वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, सजेशन वाले होते हैं, एडवाइस वाले होते हैं। तो सभी में अलग अलग नियम होता है, तो सभी को बारी बारी से पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, मतलब कुछ काम करने के लिए बोलना, उसको ऑर्डर वाला बोलते हैं। जैसे फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क है, अब हम लोग को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये सेंटेंस ऑर्डर वाले हैं, मतलब आदेश दे रहा है काम करने के लिए, है ना, मतलब इस काम को खत्म करो। तो इस दिस मतलब फिनिश दिस वर्क मतलब इस काम को खत्म करो। तो ये इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम लोग को सिंपल से क्या करना है,
ऑर्डर वाले जो भी सेंटेंस रहेगा उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले लेट लिखना पड़ता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में फिनिश दिस वर्क है, लेकिन जब इसको पैसिव बनाएंगे तो ये ऑर्डर वाला, इसीलिए इसमें शुरुआत में हमेशा लेट लिखेंगे और बाकी जो पुराना वाला नियम है वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। और एक बी लगाएंगे, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बी यूज करेंगे और शुरू में लेट यूज करेंगे और बाकी जो वाक्य है और पुराना वाला जो नियम है वही लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिस वर्क है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, लेट को लिखना अच्छा है, ये नियम है, तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट को लिख दिए, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें बी यूज करना, और उसके बाद जो भी यहाँ पर वर्ब है तो उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ऑर्डर वाले का लेट से शुरुआत करना, बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना और बाकी ऑब्जेक्ट को शुरू में और सब्जेक्ट को लास्ट में, ठीक है, इस टाइप से लिखना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का ही रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर है प्लीज ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलने के लिए कृपया दरवाजा खोलिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो प्लीज लिखा रहेगा उस प्लीज को हटा देना है, और इस प्लीज को हटाकर सबसे शुरुआत करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट वाले इम्परेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो शुरुआत में हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, और उसके बाद जो भी वाक्य रहेगा जिसमें प्लीज रहेगा प्लीज को हटाकर उसी वाक्य को लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना ही है, यहाँ पर मैं प्लीज को हटा दिया हूँ और यहाँ पर ओपन द डोर लिख दिया हूँ। कभी कभी ये प्लीज है वो लास्ट में रहता है तो उसको हटा ही देना और जो वाक्य बचेगा उसी को लिख देना। तो इस टाइप से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को बनाया जाता है पैसिव वॉइस में। और उसके बाद हम लोग सीखते हैं सजेशन वाले। सजेशन वाले का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ लिसन टू मी, मतलब मेरी बात सुनो, ठीक है, तो ये सजेशन वाली है। तो सजेशन वाले का जब बनाना रहेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में शुड बी यूज करना रहता है, और बाकी जो नियम पुराना वाला है वही हर जगह यूज होता है, यानी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के जगह आएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के जगह जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सब्जेक्ट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मी है तो मी को जब सब्जेक्ट के जगह में लिखेंगे तो आई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को तुरंत हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें सजेशन वाला में हमेशा शुड बी ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन और टू, उसके बाद इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से इम्परेटिव सेंटेंस के सजेशन वाले का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब इसमें एडवाइस वाले का सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस वाले का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। एडवाइस मतलब किसी को सलाह करना, जैसे वर्क हार्ड मतलब कि कड़ी मेहनत करो, तो इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना रहेगा। तो सिंपल एडवाइस वाले में एक लाइन यूज करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर जो मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेगा उसी को यहाँ पर लिख देना रहता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के एडवाइस वाले सेंटेंस में जो भी रहेगा उसको लिख देना, लेकिन उससे पहले लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू। तो बस इतना ही यूज करके हम लोग उसका आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग टाइप से सेंटेंस का सीखेंगे जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के, जैसे कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके पहले टू लगा दिए हैं, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको सीखते हैं। जैसे यहाँ पर है वी वेयर टू बाई ए कार, तो यहाँ पर देखिए टू बाई लिखा है, ये इन्फिनेटिव है। तो इस टाइप से वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, वही नियम लगेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदल देंगे, ये कार ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के जगह चल देगा, और वी है वो ऑब्जेक्ट के जगह चल देगा, बस उसका जो फॉर्म है वो बदल जाएगा। लेकिन कार है वो तो वस्तु है तो उसको सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट के जगह। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता है, तो यहाँ पर हम लोग को जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा उसी को यूज करेंगे। तो वेयर है तो यहाँ वाज लिखेंगे, यहाँ वेयर इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए वी है, वी मतलब कि ये प्लूरल नंबर है इसीलिए यहाँ प्लूरल नंबर ही यूज किए हैं, और एक कार है ये सिंगुलर नंबर इसीलिए
वेयर का ही सिंगुलर नंबर वाज होता है, इसलिए हम वाज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को तुरंत ये, क्योंकि ये टू इसमें रहता ही है ना, इन्फिनिटी वाला में हमेशा टू रहेगा, तो जो टू रहेगा उसी में बी लगा देना है, और बाकी जो पैसिव वॉइस का बेसिक नियम है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब चीज सेम लिख रहे हैं, मतलब जगह चेंज करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसी को लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और जो टू रहेगा, टू के बाद हमेशा बी लिखना है, टू के बाद बी लिख देंगे, और बाई का थर्ड फॉर्म बाट, और उसके बाद बाई लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाते हैं तो बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म होता है उसको यूज कर लेंगे, वी का अस होता है। तो इस टाइप से एक्टिव वॉइस से पैसिव हम लोग इन्फिनेटिव का बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग समझते हैं, जैसे देयर से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे यहाँ पर देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें देयर से शुरू है। तो देयर से शुरू होने वाले वाक्य में हम लोग को कुछ नहीं करना रहेगा, जिसमें टू, मतलब देयर से शुरू होने वाले वाक्य में कहीं भी टू आएगा उसी के साथ में बी लगा देना है, और उसी को लिख देना है सेम टू सेम, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसका हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस, टू के साथ बी लग गया तो ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बस देयर वाले का इसी टाइप से बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं इट इज टाइम टू, मतलब ये भी स्पेशल अलग टाइप से सेंटेंस है। इट इज टाइम टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, यहाँ पर देखिए इट इज टाइम टू से स्टार्ट है, उसके बाद है इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग को इट इज टाइम लिखा रहेगा उसी को सेम टू सेम लिख देना है, और टू को हम लोग को बाद में लिखना है, उससे पहले हम लोग को फॉर लगाना है। इतना हर एक सेंटेंस में करना है जिसमें इट इज टाइम टू से स्टार्ट होता है, तो इट इज टाइम फॉर यूज कर देंगे, और उसके बाद फिर वही नियम लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह। तो द ऑफिस है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के जगह लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता है हमेशा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जगह लिखेंगे उसके बाद हमको तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता है, तो यहाँ पर टू को लिख देंगे, और टू के बाद यहाँ पर बी लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको भी शुरुआत में लिखेंगे और साथ में यहाँ टू के बाद बी लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।